ओके। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने तो सब कुछ सिखा दिया बट अगेन फिर भी लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या रीज़न है, कैसे, क्या चीज़ है। ये बहुत ही अच्छा एक स्पेशल केस स्टडी है और ये हमारे एक फॉलोअर ने ही उन्होंने ही भेजा था जब मैंने ये जिस दिन ट्रेड दिया था। और उनके मिस्टेक्स और फिर बाद में और भी काफ़ी लोग भेजते रहते हैं कि कहते हैं कि सर आपके इस कॉल में स्टॉप लॉस लग गया। जबकि मैं कहता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस लग कैसे सकता है, रीज़न क्या है, लॉजिक कैसे, एक्सप्लेन करो। तो फिर पता चलता है कि वो यही मिस्टेक्स करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली किया जाने वाला ये मिस्टेक है। तो देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या इस केस में। मारुति मारुति का स्टॉक है, ठीक है। आप देखोगे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्या लिखा था, 9:50 को आपको मैसेज किया था, मार्क द लेवल 7614। ठीक है, 9:50 मतलब प्राइस कहाँ था, 7581 पे था। इस लेवल पे मैंने आपको बोला था कि 7614 का आप मार्क करके रखो, इसके ऊपर रॉकेट बनने वाला है कॉल। ठीक है, पहले ही तो कुछ लॉजिक नहीं था। आप देख लो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके पास ही मैंने लगा के रखा हुआ है लेवल, जो आपको सिखाया है अभी तक उसके ऊपर ही पूरा है। यहाँ पर भी एक बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। मॉर्निंग में अटेम्प्ट किया, फेल हो गया। नेक्स्ट टाइम पे अभी यहाँ पर सक्सेसफुल होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाई था। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। 7614 पे बाइंग बनता था। ठीक है, अब आप बोलोगे 7614 पे तो अब मौका दिया ही नहीं, यहाँ से तो सीधे ऊपर चला गया। कोई इशू नहीं है, मौका नहीं दिया, कोई इशू नहीं। आप मेरे को एक बात बताओ, 7614 और 76, ये इसका हाई था 44। ठीक है, 7644 और 7614 में आप देख रहे हो 0.5% का तो मूव इस कैंडल ने दे दिया है। तो अब समझदारी किस में है, मेरे को बताओ। आप समझदारी किस चीज में है कि आप ये लेवल के पास में बाय करोगे या इस कैंडल पे बाय करोगे। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये रहा। अब मुझे आप बताइए कि ये लेवल जब मैंने दिया है तो आप यहां पर क्यों बाय करोगे। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि ये कॉल, अरे यार इतना अच्छा मारुति का मूव आया और कहीं छूट गया। तो इसके अंदर मिस्टेक्स देखो जो हमारे फॉलोवर ने उन्होंने किया, वो क्या गलती किया कि यहाँ पर एंट्री पहले बनती नहीं थी। क्यों? अगर मान लो यहाँ पर एंट्री किस केस में बनती थी वो भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पहले आप देखोगे कि मारुति कौन से लेवल से, 7545 ये लेवल से चला है और 764445 मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूव दिया है विदाउट एनी सेलिंग, वन वे मूव दिया हुआ। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो ब्रेकआउट दिया है, काफी लोगों ने इस या लेवल के आसपास भी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, या इतना अच्छा प्रॉफिट आ गया। क्योंकि आप एक कॉमन सेंस की तरह समझो कि अगर किसी ने यहाँ किया है और विद इन लाइक 20 मिनट उसको 100 पॉइंट मिल गया, वो बुक तो करेगा ही प्रॉफिट। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा मार्केट। ठीक है, ऑलवेज मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ कि हमेशा मार्केट जो है वन वे चल ही नहीं सकता। ऊपर जाएगा फिर हल्का सा पुल बैक, फिर ऊपर जाएगा हल्का सा पुल बैक। तो आप पुल बैक का वेट नहीं करेंगे, यहीं पर एंट्री ले लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। वन वे मूव है, पुल बैक आना ही था। आप देखो पुल बैक भी आया है, कहां से रिजेक्शन हुई है, 7614 पे। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा कि 7640 पे एंट्री ली और 7620 पे स्टॉप लॉस लगाया। रीजन क्या था कि ये कैंडल का लो अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, कितने बड़े, कितने रुपए का, 40 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या समझदारी हुई, 7620 का स्टॉप लॉस लगाने का कोई सेंस नहीं है। ये लेवल कितना है, 7614। अरे जब मार्केट ने हमेशा जिस लेवल को ब्रेकआउट करता है उसको रिटेस्ट करने आता है, वो मार्केट उसके आसपास रिटेस्ट करने आता ही है, तो वो तो आपका स्टॉप लॉस ऐसे भी लगना ही है। वो तो 100% लॉस है आपका इस कॉल में। तो ये लॉजिक, ऐसे आप गलतियां ना किया करो कि वन वे मूव हो गया, ब्रेकआउट दे दिया। अगर इस तरह की जो चलते रहा तो मैं कभी आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि 3-4 कैंडल कंटिन्यूस बना है और ब्रेकआउट दिया है तो ट्रेड लो, जाने दो उसको, और 10 कैंडल ऊपर कंटिन्यूस जाने दो। आपको उसका भी मैं एक केस दिखाता हूं, आज अदानी एंटरटेनमेंट में हुआ है वैसा। ये देखो, लेकिन इसमें भी जो हुआ है ना, आप ऊपर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। ठीक है, ये भी वन वे मूव नहीं दिया है। तो ये गलतियां आप करोगे तो फिर नहीं चलेगा। फिर मैं चाहे आपको कुछ भी सिखा दूं, ठीक है, कि आपने ब्रेकआउट पे यहां पर एंट्री ले ली और 7620 पे स्टॉप लॉस लगा लिया। अरे जब आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है तो ट्रेड मत लो, पहली बात। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, दिन में आपको 1000 मौके मिलेंगे और आपको ट्रेड सिर्फ 1 से 2 लेना है। और अगर नहीं भी करोगे तो कुछ जाएगा नहीं। लेकिन ऐसे इतने अच्छे कॉल के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस दो दोगे तो सेंस क्या बना, बताओ, कोई सेंस बन रहा है इसके अंदर। तो ऐसी गलतियां ना किया करो, बाद में फिर आप ऐसे मिस्टेक्स करोगे और बोलोगे कि सर का कुछ सिखाया गलत है। सब वैसा चीज नहीं होता। इसके लिए मैं इस कोर्स में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। लेकिन ये एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कि ये यहाँ पर नहीं आता,
ठीक है, 7614 मैंने बोला है, नीचे यहाँ अगर 7620 के आसपास भी आता तो स्टॉप लॉस वहां पर एंट्री नहीं लेता मैं, थोड़ा पुल बैक में जितना नजदीक होगा ये लाइन के। और स्टॉप लॉस क्या होता है इसके अंदर, ये कैंडल का लो आप बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि वो कैंडल का लो है 7604, और 7600 क्यों नहीं होगा, मैं तो बोलता हूँ 7599 होगा इसका स्टॉप लॉस। क्यों, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है वो, इसके लिए मार्केट हालांकि कभी आया नहीं उसको लेने के लिए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल का अपना एक इंपॉर्टेंस है, वो आपको समझना होगा। इस तरह की अगर आप गलतियां करोगे तो मैं कुछ भी सिखा दूं मतलब ही नहीं है, आप अपना उसमें दिमाग डालोगे, गलती कभी मत करना इस तरह का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, इस तरह की गलती, ट्रेड छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ चढ़ चल मतलब बोलते हैं ना कि दूर रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना है, एज सिंपल एज दैट।